मोहनीय कर्म के अंतर्गत कुल दो मुख्य भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसमें से हमने दर्शन मोहनीय के अंदर लगभग 4 पॉइंट्स विस्तार से देखने का प्रयत्न किया हुआ था, और उसके बाद चारित्र मोहनीय के अंदर नौ कषाय के जो द्वार है वो, और उसके अलावा इन जनरल एक 3 या 4 पॉइंट्स का एक बुलेट पॉइंट्स हमको दिया हुआ था, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में मोहनीय कर्म का बंध हम सबको होता है। यहाँ तक हमने कल देखा हुआ था, साधु की निंदा, साधु से किसी को दूर करना, नहीं खाने जैसी चीज खाना, या किसी को खिलाने के लिए प्रोत्साहन देना, और चौथा असंयति को बढ़ावा देना, यानी कि किसी की मति भ्रम करना। यहाँ पर हमारा मोहनीय कर्म का बंध के पीछे के कारण पूरे होते हैं। अब तक हमने ज्ञानावर्णीय देखा, दर्शनावर्णीय देखा, वेदनीय देखा और मोहनीय। 4 कर्मों के पीछे बंध का जो कारण है वो हमारा पूरा होता है। और अभी अपन चलते हैं 5वां, आयुष्य कर्म का बंध किस कारण से होता है। ये बहुत स्टार्टिंग में भी हमने ये चैप्टर लिया हुआ था कि आयुष्य का बंध हमको इस पूरे भव में सिर्फ एक ही बार होगा, अगले भव के लिए। बाकी जितने भी कर्म है वो अनंत कर्म लगते ही रहते हैं, हर एक समय या तो कर्म की निर्जरा हो रही है या तो कर्म का बंध हो रहा है। लेकिन आयुष्य कर्म एक ऐसा पेक्यूलियर है कि पूरे मेरा ये भव का, अगर मेरा 80 साल का उम्र है, आयुष्य है, तो इसमें मेरा अगले भव का आयुष्य कर्म सिर्फ एक ही समय में नक्की हो जाएगा। उसके पहले मैं अच्छा करूं या उसके बाद में अच्छा करूं, वो कंसिडरेशन में लिया नहीं जाएगा। जिस समय मेरा आयुष्य का बंध हो रहा है उस समय मेरी मति, मेरा मन वचन काया का कैसा योग है, शुभता का अशुभता वाला, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा अगला भव के अंदर कौन सी गति मिलने वाली है। आयुष्य कर्म 4 प्रकार के हमने देखे थे स्टार्टिंग में, देवगति आयुष्य कर्म, नरक गति आयुष्य कर्म, मनुष्य गति आयुष्य कर्म और तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म। अभी इसमें जनरली हम नरक गति को और तिर्यंच गति को अशुभ कर्म मानते हैं, यानी कि पाप कर्म का उदय मानते हैं, और देव गति और मनुष्य गति को पुण्य कर्म का उदय मानते हैं। हालांकि चारों की चार गति हमको अपने लक्ष्य से दूर करवाने के लिए ही रखी हुई है, लेकिन ये एक एंगल से दो को पुण्य का उदय मनुष्य और देव, और नरक और तिर्यंच को पाप का उदय माना गया हुआ है। तो यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं। ये सारे के सारे अशुभ गति में लेकर के जाने की समर्थता रखते हैं। इसका विपरीत अगर कोई हो तो वो हमको शुभ गति में लेकर जाने की मदद करता है। सबसे पहला, कुछ बोलना है क्या? अगर किसी को बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, वरना म्यूट पे रहेंगे तो बेटर होगा। आयुष्य कर्म बंद के यहाँ पर हम दुर्गति, नरक और तिर्यंत गति के आयुष्य कर्म बंद किस कारण से, किस प्रकार से होते हैं, उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला, इसका बहुत ज्यादा इनपुट है आयुष्य कर्म बंद करने के लिए, उसका नाम है महारंभ। बहुत ज्यादा बड़ा कोई चीज शुरू करना, संसार की बात हो रही है, हमने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली, हम भी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं जो शायद बहुत ज्यादा पापों का अटाला लेकर के बैठा हुआ है, या हम हमारे बिजनेस को एकदम दिन दुगना रात चौगुना एक्सपेंशन करने के लिए बैठे हुए हैं, इन सबको महारंभ कहा जाएगा। हमको डेली लाइफ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कमाने के लिए अगर हम जो धंधा या वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग, वो आरंभ के अंदर आएगा। हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम वो चीज कर रहे हैं विच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन महारंभ, हमारे पास जीवन को जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन तो है, और हमारा धंधा भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अभी उसको एकदम से बड़ा करना है। अभी 1 करोड़ का 10 करोड़ की कंपनी करनी है, 10 का 100 करोड़ का मेरे को वैल्यूएशन चाहिए। ये जो हमको एकदम बड़ा 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 करने की इच्छा जागृत होती रहती है, और उसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। ब्रांचेस बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री है तो उसको और बड़ा एक्सपेंशन के अंदर लेकर के जाएंगे। ये सब कुछ महारंभ के अंदर आएगा, बिकॉज हमने जो चीज अभी एस्टैब्लिश करी हुई है वो काफी लंबे समय तक पापों का एक पूरा का पूरा पार्क खड़ा करेगी। तो हमारे लिए और हमारे बाद आने वाले सबके लिए वो एक पाप का बंद करने का साधन बन जाती है, जिस कारण से उसको महारंभ कहा गया है। आरंभ यानी कि शुरुआत, और महारंभ कोई बहुत बड़ी शुरुआत जो लंबे समय तक पाप का इनपुट हमको देते रहे। अगर हमारा ऐसा कुछ है तो वो हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाला बनता है।
सेकंड आएगा परिग्रह। 9 प्रकार के जो परिग्रह हमने पहले भी देखे, धन धान्य क्षेत्र वास्तु रुपये सुवर्ण कुप्य, द्विपद 2 पैर और 4 पैर वाले, ये 9 प्रकार के विविध जो परिग्रह है, इसमें अगर मुझे लोभ या लालसा लगती है तब उसको परिग्रह कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल धन, उसको 9 परिग्रह के अंदर उसका भी एक एक इंक्लूजन आता है। धन सबसे पहला, धन धान्य, और आगे जाकर के सोना और चांदी भी इसके अंदर इंक्लूजन के अंदर आता है। तो पैसे रखना या सोना चांदी रखना, इसमें कोई परिग्रह का दोष नहीं लगता, लेकिन उसके तरफ जो ममत्व है, जो आसक्ति है, अगर मेरा चला जाए पैसा तो मैं दुखी दुखी हो जाऊंगा, मेरा सोना अगर जब्त हो जाता है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ सोना नकली है ऐसा मालूम पड़ा तो मैं दुखी दुखी हो जाऊंगा, इसको परिग्रह कहा गया है। परिग्रह अपने पास 100 रुपए है या 100 करोड़ है, उसके बेस के ऊपर परिग्रह नक्की नहीं होगा, लेकिन मेरा उसके अंदर आसक्ति कितनी है वो डिसाइड करेगा मेरा परिग्रह का लेवल कितना है। बहुत बार पैसे कम होंगे लेकिन जबरदस्त आसक्ति होगी कि नहीं नहीं ये मेरे ही मेरा है, तो उसको परिग्रह ज्यादा। किसी के पास बहुत जबरदस्त लक्ष्मी का प्रवाह होगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा परिग्रह नहीं होगा, ठीक है आज है तो कल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रकार की अगर मेरी विचारधारा है तो भले ही मेरे पास पैसे ज्यादा है, धन ज्यादा है, सोना ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे परिग्रह का दोष नहीं लगेगा। अगर मैं कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के अंदर फॉल डाउन करता हूं, चेक करना हो, तो अपने आप से अंदर से प्रामाणिकता से प्रश्न पूछने जैसा है कि आज मेरा नाम का जो घर है अगर है तो, या मेरे पास जो सेविंग्स है, जो म्यूचुअल फंड है, या जो मेरा धंधे के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, अगर फॉर सम रीजन कल का कल सब कुछ डूब जाता है तो भी मैं अपने आप को संभाल लूंगा ना। मैं बहुत ज्यादा हाय वो करके सुसाइड के थॉट्स आ जाए या कहीं से चोरी करके भी मैं मेरा धन वापस प्राप्त कर लूं, ये सब गलत विचार आएंगे या गलत विचारों के अंदर मैं कार्यान्वित तो नहीं होऊंगा ना। अगर मुझे इतनी खातिरदारी है कि नहीं ऐसा तो कुछ होगा नहीं, हाँ थोड़ा झटका लगेगा लेकिन मैं 1 2 4 दिन के अंदर ओवरकम कर लूंगा, तो मुझे परिग्रह नहीं। लेकिन हाय हाय मेरा धंधा गया, मेरा घर गया, मेरा सेविंग्स गया, मेरा शेयर का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, अगर मुझे ऐसा हाय हाय वाली फीलिंग आए तो मेरा पास जितना भी ये 9 चीजें हैं, धन धान्य इत्यादि, वो सब कुछ परिग्रह के अंदर गिना जाएगा। तो मूल आसक्ति है, अगर हमारी आसक्ति है तो परिग्रह में काउंटिंग करेंगे, आसक्ति नहीं है तो परिग्रह के अंदर काउंटिंग वो चीज का होगा नहीं। थर्ड है रौद्र परिणाम, शॉर्ट टेम्पर। एकदम हल्की सी छोटी सी कोई बात हुई ना हुई और एकदम से हमारा फ्यूज उड़ जाता है। हमने आज खाने के लिए ये बोला हुआ था बनाने के लिए, लेकिन कुछ और बना, मेरा दिमाग गया। मैंने ऑफिस के अंदर मेरे एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली ये फाइल लेकर के आने को बोली हुई थी, उसने कोई गलत फाइल लेकर के आया, मेरा दिमाग गया। छोटी छोटी बातों के अंदर जो हमको एकदम से स्पाइक आ जाती है, भले उसका आयुष्य लंबा नहीं रहता, फिर वापिस 10 15 मिनट आधा घंटे के बाद एक आधा दिन के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, हमको वो याद भी नहीं रहता। लेकिन जो फ्रीक्वेंट स्पाइक्स आती रहती है क्रोध की, उसको शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। और अगर हमें मेरा स्वभाव ऐसा रौद्र परिणाम वाला है तो मुझे दुर्गति होने के चांसेस हाईएस्ट है। तो अगर हमारा ऐसा कुछ स्वभाव है, ऐसा कुछ हैबिट है, तो थोड़ा बहुत वो स्पाइक को कंट्रोल करने का प्रयत्न अवश्य नहीं करना चाहिए। चौथा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा। हमको लगता है कि भाई अपन तो एकदम जैन है, अपन तो कहाँ कोई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने वाले हैं, लेकिन जो आजकल बहुत ज्यादा अबॉर्शन वगैरह की एक कुप्रथा चालू हो चुकी है कि भाई एक हो गया सेकंड नहीं चाहिए, मिस कैरेज करा दो या उसको गिरा दो, या कभी कभार शादी के पहले ही ये गर्भपात वगैरह करना पड़ जाता है, तो ये सब कुछ पंचेंद्रिय की हिंसा के अंदर आएगा। अगर हमने हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी किया हुआ है तो दुर्गति में जाने के चांसेस हाईएस्ट बढ़ जाते हैं। अगर अज्ञानता से भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपने गुरु भगवान के पास जाकर के इसकी आलोचना ले, वो एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है और छुपाने का प्रयत्न किया या उसको दबाने का प्रयत्न किया, कहीं पर भी आलोचना के स्वरूप में बाहर नहीं लेकर के आए, तो वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है और हमको दुर्गति में लेकर के जाने का कारण बन सकता है। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा। पांचवा, मांसाहार। हम तो मांसाहार नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत बार जीव के टेस्ट में आकर के हम जानबूझ करके इंग्रेडिएंट्स देखना पसंद नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल हमको ब्लैक फॉरेस्ट केक या रेड वेलवेट केक इतनी भाती है, लेकिन अभी मैं दुकान वाले को पूछूंगा कि भाई ये पक्का एगलेस ही है ना, और अगर उसने बोल दिया कि नहीं इसके अंदर एग तो आता है, तो मुझे वो रेड वेलवेट या ब्लैक फॉरेस्ट की केक मेरी बंद हो जाएगी। इसके लिए मैं पूछता ही नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हाँ वो तो एगलेस ही होगी ना, बिकॉज पूछा और अगर मालूम पड़ा एग वाली है तो खाना बंद हो जाएगा। तो बहुत बार हम हमारे जीभ से भी न चाहते हुए भी मांसाहार के अंदर आ ही जाते हैं। बहुत बार हमको डोमिनोज पिज्जा, वो पिज्जा हट वगैरह का शौक रहता है, लेकिन वो सारी की सारी चेन्स वेज और नॉन वेज लोग साथ में किचन के अंदर पकाते हैं। अभी एक चम्मच यहाँ का वहां गया, थोड़ा सॉस के छींटे यहाँ पर गिरे, नॉन वेज का कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्प्रिंकलर वेज के अंदर आ गया, तो हम उसके लिए गारंटी ले नहीं पाएंगे। ये सब जानने के बावजूद भी मेरे मुंह से उसका टेस्ट छूटता नहीं है। पिज्जा हट का हो या मैकडी का हो या डोमिनोज का हो, ट्राई तो करना पड़ेगा, और वो तो वेज देते ही है ना, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो बहुत बार इस जीभ के चक्कर में आकर के भी हम बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वहां पर ये तो वेज ही होगा, ये तो बराबर ही है, ऐसी हमारी भ्रमणा के अंदर हम वो चीज का सेवन कर लेते हैं, और इसके द्वारा भी मांसाहार का दोष तो लगता है। छठा, महावैर। वैर नहीं, लेकिन महावैर। छोटा मोटा अगर मेरा किसी का झगड़ा हुआ हो 2-4 महीने, 6-8 महीने या मैक्सिमम साल भर के अंदर मैं रिकंसाइल कर दूं, पर्युषण महापर्व के अंतिम में जो संवत्सरी का पर्व आए, एटलीस्ट उसके पहले तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म दे दूं, तो मेरा वो जो था वो वैर के अंदर आएगा। 2 महीने का वैर, 6 महीने का वैर, साल भर का वैर, उतना आएगा। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ जबरदस्त कुछ झगड़ा हुआ है, सामने वाले ने मेरा कुछ छीन लिया, ऐसा कुछ गड़बड़ गड़बड़ वगैरह कर दिया, और अभी तो मैं उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, और न चाहते हुए भी शायद वो फॉर्मेलिटी में आकर के मुझे मिच्छा में दुक्कडम कहना पड़े, लेकिन अंदर में तो अभी भी वही आग जल रही है, उसको महावैर कहा जाएगा। और अगर मेरा ऐसा महावैर है, तो दुर्गति का, आयुष्य का, मुझे कर्मबंध हो, इसके हाईएस्ट चांसेस। बिकॉज रैंडमली कभी भी तिथि के दिन मेरा आयुष्य का कर्मबंध अगर होता है और अगर उस समय मेरे मन के अंदर ये महावैर के विचार चालू है, तो दुर्गति एकदम फिक्स्ड है। तो इसके बिल्कुल भी हम नजदीक न जाए। अगर किसी के साथ छोटा मोटा अनबनाव भी हुआ है, तो एटलीस्ट मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर का उसका सुलटा करके हम क्लियर होने का प्रयत्न करें। ये शुभ गति में लेकर के जाने का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं करते हैं, महावैर अगर हम पाल करके रखते हैं, तो दुर्गति में जाने का कारण बन जाता है। सातवां, महामिथ्यात्व। मिथ्यात्व वो एक स्टेज है, सम्यक्त्व वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, और महामिथ्यात्व वो उसका ऑपोजिट एक्सट्रीम है। हमको परमात्मा की बात, परमात्मा के वचन या परमात्मा का प्रतिबिंब, उसके सिवा बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप मेरे को बोलो मैं तिरुपति जाऊंगा, लेकिन जैन मंदिर मतलब शत्रुंजय या गिरनार यात्रा करनी हो, नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं सदगुरु के या श्री श्री रविशंकर का सब कुछ सुनूंगा, कोट सुनूंगा, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स देखूंगा, स्टेटस देखूंगा, लेकिन जहां कहीं भी परमात्मा की जिन वाणी की बात आती हो, आई एम स्ट्रिक्टली नो नो। तो इसको महामिथ्यात्व कहा जाएगा। बस वो नाम से ही मेरे को चिढ़ चढ़ती है कि नहीं भाई वो तो नहीं चाहिए, वो सब दोगलापन है, और ये बाकी सब चीजों के अंदर मुझे मजा आता है। इसको महामिथ्यात्व कहा जाएगा अगर मेरा ऐसी विचारधारा है। दुर्गति निश्चित। आठवां, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया। कुल ना 6 प्रकार की लेशिया होती है, हमने पहले भी देखी हुई थी, उसको फटाफट रिकैप में देख लेते हैं। 3 है नेगेटिव और 3 है पॉजिटिव। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया ये नेगेटिव के अंदर आएगी। रक्त लेशिया, पीत लेशिया और श्वेत लेशिया या पद्म लेशिया, इसको शुभ के अंदर माना गया हुआ है। एग्जैक्टली लेशिया यानी कि वे ऑफ थिंकिंग। एक पेड़ होता है, किसी को मूल काटने का मन होता है, किसी को बड़ी बड़ी ब्रांच काटने का मन होता है, किसी को छोटी ब्रांच काटने का मन होता है, किसी को लदा हुआ जो फ्रूट का झुमका है वो तोड़ने का मन होता है, किसी को सिर्फ फ्रूट जितना चाहिए उतना तोड़ने का मन होता है, और किसी को नीचे गिरा हुआ फ्रूट से अपन अपना पेट भर सकते हैं, ऐसा मन होता है। ये 6 प्रकार के व्यक्ति 6 प्रकार की लेशिया को दर्शन कराते हैं। तो कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया के अंदर बहुत ही हाइटन्ड विचार विनाश का होगा। किसी का बुरा करने का, या किसी की हिंसा करने का, या सामने वाले को एकदम से उतार
देने का, ये जो एक नेगेटिव विचारधारा है उसको कृष्णलेशिया, नीललेशिया या कापोतलेशिया, ये तीनों का अलग अलग लेवल्स आएगा। सबसे डेंजरस कृष्णलेशिया, उससे थोड़ा कम डेंजरस नीललेशिया, और उससे थोड़ा कम डेंजरस कापोतलेशिया। अगर ऐसी हमारी वे ऑफ थिंकिंग है, उस समय में आयुष्य का कर्मबंध हो गया तो हमारा दुर्गति निश्चित है। तो ज्यादातर हम शुभ लेशियाओं के अंदर हमारा विचारधारा रत रहे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नौवा, महा असत्य। असत्य यानी कि झूठ बोलना, छोटा मोटा झूठ। अभी बस मैं निकल रहा हूँ घर से, बस पहुंचने वाला हूँ और अपन सो रहे हैं, उसको भी असत्य कहा जाएगा। लेकिन वो एकदम माइनर, वो छोटा मोटा असत्य है। किसी को डरा, मतलब किसी का लॉस हो जाए, सामने वाले को दुख दर्द हो, ऐसा झूठ नहीं है, वो चलता है वाला टाइप सब असत्य है। हालांकि वो भी मूर्छावाद के अंदर ही आएगा। लेकिन ये दुर्गति के आयुष्य बंद कर्म के कारण के अंदर महा असत्य आता है। एक लाइव घटना हुई थी जिससे अपने को मालूम पड़े कि महा असत्य कितना डेंजरस है और वो कितनों की लाइफ डुबा देता है। अभी एक जान पहचान के अंदर किसी के एक शादी हुई। लड़की जो थी वो पहचान के अंदर थी और उसने अरेंज मैरिज किया था किसी लड़के के साथ। अभी लड़की की जो मम्मी है उसने एक बात छुपा करके रखी हुई थी कि लड़की कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, वो उसको मालूम था। लेकिन फिर भी कहीं पर भी ये जाहिर नहीं किया, बिकॉज शादी के टाइम ये सब बातें सामने क्लियर कर देना बहुत आवश्यक बन जाता है। बिकॉज सामने वाला जो लड़के का जो फैमिली है उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हुई होगी। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ क्लैरिफाई नहीं किया और शादी के 6 8 10 12 महीने हो गए। और धीमे धीमे करके लड़के वाले के फैमिली को मालूम पड़ा कि भाई ये कभी भी बच्चे को धारण नहीं कर पाएगी। और उस कारण से उनके फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन्स वगैरह हो शुरू हो गए। और पूरे के पूरे फैमिली ने ये बहू को रिजेक्ट कर दिया। और साल 1.5 साल बाद, शादी के साल 1.5 साल बाद वापिस अभी वो लड़की अपने मायके डाइवोर्स लेकर के बैठी हुई है। प्रॉब्लम क्या हुआ अभी, वो लड़की की माता ने शायद वो जो छुपाने की बात की, इस कारण से एक तो लड़की का जीवन पूरा का पूरा गया। और दूसरी बात, जो वो लड़की का भी पूरा का पूरा जीवन फालतू के अंदर वेस्ट हो गया। शादी के पहले तो लड़का एकदम अट्टा कट्टा था, नवयुवान था, प्रॉपर था। अभी शादी के 1.5 2 साल हो चुके हैं, अभी उसका रूप भी चला गया, टेंशन के कारण मोटा भी बन गया हुआ है। और अभी सेकेंड शादी उसको करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो एक असत्य जिसको अपन महा असत्य बोलते हैं, इस कारण से कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। सिर्फ लड़के का नहीं, लेकिन उनके घर वालों का भी पूरा का पूरा भाव, पूरी की पूरी लेशिया ये नेगेटिव साइड के अंदर चली गई। यहाँ पर लड़की की पूरी जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसा जो असत्य जो बहुत लंबा रेपरकशंस दे या बहुत लोगों का जीवन तबाह कर दे, उसको महा असत्य कहा जाता है। अगर हम ऐसा कुछ किए हुए हैं पूर्व के अंदर, तो आलोचना सुपर माध्यम है उसको दूर करने का, और आगे न करे उसका ध्यान रखने जैसा है। 10वां है पर द्रव्य अपहरण। किसी का कुछ है, उसको झूठना, वो अपना बनाना, उसको पर द्रव्य अपहरण कहा जाएगा। द्रव्य के अंदर पैसा आएगा, सोना आएगा, रूपा आएगा, मतलब वो सोना चांदी आएगा। और साथ में किसी की अगर कोई स्त्री है उसको भी अगर अपहरण, यानी कि मुझे मेरा बनाने की इच्छा हो रही है, तो उसको भी पर द्रव्य अपहरण के अंदर गिना जाएगा। या बार बार अब्रह्मचर्य का सेवन या उसके विचार आना, या बार बार उसी के लिए हमारे अंदर एक करंट जागृत होना, हर बार बस अब्रह्म का सेवन, अब्रह्म का सेवन, इसी के बारे में मेरे मन के अंदर विचार चलते रहे, तो उसके कारण भी दुर्गति की आयुष्य कर्म का बंद होता है। हमारे इस ग्रंथ के अंदर ऐसी बात आती है कि अगर हमारा उम्र अगर 50 के ऊपर का हो चुका है, तो बाय डिफॉल्ट हमको ब्रह्मचर्य का व्रत के अंदर स्थिर हो जाना ही चाहिए। बस वो एज के बाद तो कुछ ज्यादा कामकाज होता भी नहीं है ब्रह्मचर्य न करने के लिए। तो बेटर है कि हम ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले, अगर 50 के ऊपर हो चुके हैं तो। और 50 के नीचे है तो कुछ कुछ बाउंड्रीज के अंदर हम ये व्रत को ग्रहण कर पाए, तो अगले भव के अंदर शुभ गति मिलने के चांसेस हाईएस्ट। और अगर अब्रह्म के अंदर ही हम रहते हैं, उसी के विचार बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो दुर्गति का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। और 12वां और आखिरी वाला, इंद्रिय की परवशता। कुछ भी हमने नया देखा, तो हमको बस अभी वो पूरा का पूरा देखना ही देखना। हमने किसी मूवी का ट्रेलर देखा, अभी तो मेरे को ये मूवी देखनी ही देखनी। हमने कोई चीज के बारे में जाना कि भाई वहां वहां फलाना फलाना नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है,
अब तो कैसे भी करके मुझे वहां पर खाना खाना ही है, कुछ नया सॉन्ग सुना, बार बार भी मुझे वो वही सॉन्ग सुनने का है। तो जो हम हमारी इंद्रिय की जो लोलुपता है उसमें बह जाते हैं, उसमें परवशता महसूस करते हैं, उसको इंद्रिय की परवशता कहा जाएगा। जितने जितने अंश में हम इंद्रियों की परवशता के अंदर फंसे हुए हैं, उतने उतने अंश में हमारा दुर्गति का आयुष्य कर्म का बंध होता रहता है। तो ये मोटे मोटे कुल 12 पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाले हैं, और इसका विपरीत, इसका अगर ऑपोजिट हम करते हैं, महा आरंभ न करते हुए छोटा मोटा हमारी जरूरियत का अगर हम पूरा कर लेते हैं, बहुत बड़ा आरंभ नहीं करते हैं, तो शुभ गति। परिग्रह नहीं है, छोटा मोटा जो भी जीवन की जरूरी चीजें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन अगर कल वो भी ना हो तो हाईबॉय नहीं करूंगा, अगर मेरा वो स्टेज है तो शुभ गति के चांसेस हाईएस्ट है। तो ऐसे एक एक चीज के अंदर जो ऑपोजिट तत्व है वो हमको समझ लेने का कि वो शुभ गति के अंदर लेकर के जाएगा, और ये जो 12 पॉइंट्स है वो हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर फटाफट अपन आयुष्य कर्म बंध को पॉज करते हैं, यहाँ उसका अपन सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। अगर कुछ डाउट्स है ना यहाँ तक तो अपन फटाफट ले लेते हैं। दवाई में कभी कभी नॉनवेज आता होगा तो क्या करें, हमने वो कल देखा हुआ था ना, देखो नॉनवेज आता है अगर दवाई के अंदर, तो भी उसके अंदर हमारा आशय क्या है वो देखना पड़ेगा कि भाई मुझे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम के कारण से धर्म की क्रिया से या धर्म से मैं वंचित हो रहा हूँ, तो बिल्कुल दवाई का सेवन करना। लेकिन दवाई का सेवन बस मुझे मजा नहीं आ रहा इसके लिए मैं कर रहा हूँ, या मुझे तंदुरुस्त रहना है, मुझे हुष्ट पुष्ट रहना है, इसके लिए मैं सप्लीमेंट्स वगैरह लेता रहूं, तो वो गलत है। तो हमारा दवाई लेने के पीछे का जो आशय है वो क्लियर होना चाहिए। महामिथ्यात्व, सारे पॉइंट शॉर्ट में रिपीट करें, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा इसके अंदर निकल गया। महामिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी कि परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा न होना। महामिथ्यात्व है कि बिल्कुल भी मुझे वो जचे ही नहीं, उसका जो भी ऑपोजिट है। अगर फॉर एग्जांपल अपन जैन धर्म के अंदर की बात करें तो मुझे जैन मंदिर जाना बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नो नो, लेकिन तिरुपति जाना हो या गोल्डन टेम्पल जाना हो तो हाँ उसमें मजा आएगा मेरे को। मुझे परमात्मा की वाणी सुनना बिल्कुल भी मजा नहीं आता, प्रवचन के अंदर तो मेरा मन बैठता ही नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। लेकिन वही सदगुरु का है, श्री रविशंकर का सुनने का है तो उसे अपन बड़े चाव से सुनते हैं। तो इसको महामिथ्यात्व कहा जाएगा। जो सच्चा है उसके लिए एकदम से हम विपक्ष में चले जाएंगे, और जो भ्रमित करने वाला है वो हमको प्यारा लगे, इसको महामिथ्यात्व कहा जाएगा। तो अपन फटाफट थोड़े कर्मों के बंध के कारण में आगे बढ़ते प्रणाम हैं, गुरुजी। और 14 गुरुजी गुणस्थानक प्रणाम का जो गुरुजी। टॉपिक है उसको फटाफट टच करते हैं। हाँ, बोल सकते प्रणाम पंडित जी। हैं। अभी बीच में भी जैसे हमने स्वाध्याय में लिया था कि आयुष्य कर्म बंध एक ही बार ये गति में एक ही बार होता है, बराबर। और करेक्ट। अभी ये जब जो सब कारण बताए इससे अच्छी गति या बुरी गति का आयुष्य कर्म बंध होगा, तो हम्म। ये तो आयुष्य कर्म बंध एक ही बार होता है। तो उसको किस हिसाब से समझना चाहिए कि जैसे अपना जैसे एक स्वभाव बन जाता है जीव का ये भाव में, तो उस हम्म। हिसाब से कभी भी बंद हो सकता है या कैसा है? राइट, चलो। अभी सबसे पहले ना आयुष्य का हमने जो स्टार्टिंग में देखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा इस भव के अंदर आयुष्य मान लेते हैं कि 90 ईयर्स का है, तो 2/3 पूरा हो जाने के बाद, 60 साल मेरे बीत जाने के बाद, उसके बाद जो बड़ी तिथि आएगी, अष्टमी या चतुर्दशी या ऐसे कोई बड़ी बड़े पर्व के दिन, उन दिनों में मेरा आयुष्य का बंद होने के चांसेस हाईएस्ट है। लेकिन अपन पिन पॉइंट करके कह नहीं पाएंगे कि भाई इसी दिन होने वाला है। वो एक एरिया, एक रेंज हमको दिखा देगा कि भाई 2/3 जीवन पूरा हो जाने के बाद जब 1/3 जीवन बाकी है, उसमें पहले पहले की जो बड़ी तिथियां आएगी, अष्टमी और चतुर्दशी, उस दिन मेरा आयुष्य का बंद होगा। फॉर सम रीजन उस समय नहीं होता है, तो बाकी का जो मेरा जीवन बचा हुआ है 30 साल का, आफ्टर 60 ईयर्स, अभी मैं जो 90 साल का मेरा जीवन है तो 30 साल बाकी है, तो उसमें 2/3 पूरा हो जाने के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 80 साल पूरे हो गए, और 10 साल बाकी है, उस दरमियान मेरा ये आयुष्य का बंद होगा। ऐसा करते 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 अगर मेरा बंद पूरे समय में नहीं हुआ, जीवन के अंदर नहीं हुआ, तो इस भव की जो आखिरी मेरा क्षण होगा, आखिरी कुछ चंद मिनटें होगी, उन मिनटों के अंदर तो अवश्य में मेरा आयुष्य का बंद हो ही जाएगा, अगले भव में कहाँ जाना है उसका। एक दूसरा, यहाँ पर जितने भी 12 रीजंस दिए हुए हैं ना, अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वन टाइम नहीं है।
ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल महारंभ लेते हैं, मैंने कोई मेरा बिजनेस को एक्सपेंशन किया, फैक्ट्री को बड़ी कराई, तो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मेरा दिमाग, मेरे विचार उसी में रहेंगे। फैक्ट्री बड़ी करी हुई है, अभी उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, एम्प्लॉय चाहिए, मैन पावर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, माल बेचने के लिए। तो मेरा ऑलमोस्ट मेरा टाइम ना, मैंने जो महारंभ किया हुआ है उसी के अंदर रत रहेगा। और अगर उस दरमियान मेरा आयुष्य का कर्म बंद हो जाए तो दुर्गति नक्की है। ये महारंभ कोई वन टाइम नहीं है, एक बार मैंने शुरू किया ना, फिर वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। सेम थिंग परिग्रह, मुझे मेरे पैसों के ऊपर या मेरे सोना चांदी के ऊपर या जो भी मेरी एसेट्स है, जो भी मेरा परिग्रह है, उसके ऊपर लालसा या आसक्ति एक दिन की नहीं होगी, वो कंटिन्यूअस होगी जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करता। जब तक वो आसक्ति 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 रहती रहेगी, और उसमें अगर बीच में कहीं ना कहीं कर्म का बंद हो गया, आयुष्य कर्म का बंद हो गया, तो दुर्गति नक्की है। शॉर्ट टेम्पर मेरा स्वभाव बन जाएगा, छोटी छोटी बातों में मुझे स्पाइक्स आता रहेगा, फ्रीक्वेंटली आता रहेगा। और अगर उस समय आयुष्य का बंद हो गया तो गए, बिकॉज ये भी वन टाइम नहीं है। मैं हर एक छोटी छोटी बातों के अंदर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, तो ये तो रूटीन का मेरा बेसिस हो चुका है। फिर पंचेंद्रिय की हिंसा हो या मानसा, पंचेंद्रिय की हिंसा हमने शायद भले एक आधा दो बार करी हुई होगी, हम पूरा जीवन तो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो बात का जो डंक है, वो जो पाप किया हो, जो सेवन है ना, वो बार बार हमको याद आता रहेगा, बिकॉज वो बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन के अंदर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्त्री ने अबॉर्शन वगैरह कराया हुआ हो, तो वो इतना बड़ा इवेंट बन जाता है उसके इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, कि वो बात को जल्दी से भुला नहीं पाते कि हाँ, वो एक जीव को मैंने मारा, वो जीव को मैंने मारा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो जो मन के अंदर वो पाप का एक संबंध है, या पाप की बार बार जो याद आती रहती है, वो समय अगर आयुष्य का बंद हुआ तो हम गए। यहाँ पर बात ऐसी आती है कि आलोचना अगर हमने एक बार ले ली किसी भी पाप की, फिर वो पाप वापिस याद भी नहीं करना, वो गया, धुल गया, गॉन। हमने 4 दिन पहले जो खाना खाया हुआ था, अभी हमको वो याद भी नहीं। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई पिछले हफ्ते रविवार को क्या खाया था, कोई आइडिया नहीं होगा, बिकॉज मैंने वो खाया, बॉडी को पोषण मिल गया और निकल गया सिस्टम से, भी याद करने का कोई काम ही नहीं है। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पाप कर्म हुआ हो, मैंने पाप का कोई कोई कार्य किया, लेकिन फिर मैंने सफाई का काम किया, आलोचना ली, वो धुल गया, अभी उसको याद भी बिल्कुल नहीं करना। लेकिन ये पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के अंदर क्या होता है, इतनी बड़ी इवेंट वो हो चुकी है, और जब तक मैं आलोचना नहीं लेता, तो मुझे बार बार वो चीज का डंक रहता रहेगा, और मुझे बार बार वो पाप की याद आती रहेगी। उस समय अगर आयुष्य का बंद हो गया तो गए। सिर्फ मांसाहार है, टेस्ट है, डोमिनोज का पिज्जा हो या मैकडी, जिसका जो भी टेस्ट है, वो एक बार में स्टॉप नहीं होने वाला। वो फ्रीक्वेंटली भाई, ठीक है, वीकली वंस या 2 वीकली वंस या मिनिमम मंथली वंस मेरे को खाना ही पड़ेगा। मैं वो पिज्जा मेरा एकदम फेवरेट है, तो वो भी हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। महावैर तो है ही है, हम कभी भी वो सामने वाले व्यक्ति को माफ करने वाले है ही नहीं। भूल से भी अगर उसका नाम या वो सामने आकर के खड़ा हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिकली खराब विचार चालू, महामिथ्यात्व, सेम टू सेम। तो ये सारी की सारी चीजें ना वन टाइम नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो साथ में रहेगी। और उन लंबे समय के बीच में अगर आयुष्य का बंद हो गया तो गए। सर, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला कि आफ्टर 60 इयर्स जब अपने 2/3 ऑफ जब जीवन खत्म होता है, तो अपनी जो आयुष्य कर्म बंध है वो मोस्टली अष्टमी और महा चौदस के दिन जैसे अमास, वो भारी क्यों गिने जाते हैं? अभी इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन आयुष्य के बंद होता है, ऐसी बात पड़ी है। अभी नहीं, और उसका ऐसा देखा भी रीजन, गया है कि कोई जो अच्छी आत्मा रहती है, मतलब बोलते हैं ना, जो पीसफुल सोल, या जो बड़े बड़े गुरु महाराज को अभी अभी देखा होगा, तो मैंने भी काफी टाइम से देखा है, तो मोस्टली अष्टमी और चतुर्दशी बहुत भारी जाते हैं। अगर वो निकल गया तो मुझे इंसान जीत गया करेक्ट, टाइम। राइट। तो जनरली क्या होता है ना, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मैं अगर साइंटिफिकली बोलूँ ना, तो जो चंद्र का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है पानी के ऊपर। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पर भी समुद्र के अंदर जनरली वो 14 के आसपास के दिनों के अंदर वो जो क्या बोलते हैं टाइड्स, वो कम और ज्यादा बहुत बहुत वेवरिंग होते हैं, बिकॉज पानी के ऊपर उसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो सिमिलरली हमारा बॉडी भी 70% ऑफ वाटर से भरा हुआ है। तो वो दिनों के अंदर हमारे अंदर में रहा हुआ जो पानी का तत्व है, 70% ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव या बहुत ज्यादा इनएक्टिव बन जाता है। इसीलिए हमारा उन दिनों के अंदर
हमारा मृत्यु होना उसके चांसेस हाईएस्ट है अगर आयुष्य पूरा हो रहा है तो। लेकिन आयुष्य का जो बंध है वो टू थर्ड वाला जो हमारा फंडा था उसके हिसाब से बनता है। अगर एग्जाम्पल मेरा 90 इयर्स का उम्र है फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं 10 साल का था तब मेरा आयुष्य का बंद नहीं होने वाला, 20 में भी नहीं होने वाला, 60 के बाद ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि भाई मेरा 90 इयर्स का आयुष्य है, अभी मेरा 90 का है या 80 का है या 60 का है, 50 में मैं टपक जाऊंगा, मेरे को नहीं मालूम। तो अगर 50 में टपक जाने वाला हूं तो 35 तो मेरा टू थर्ड निकल गया। तो इस कारण से हर एक समय हम शुभ भाव में रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आयुष्य का बंद हो जाए इसके बारे में हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। अगर आयुष्य का बंद हो गया तो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा, और होने वाला है तो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऑन अ सेफर साइड हर एक समय हम शुभता के अंदर रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामिथिला 5 बड़ी तिथियां, आप अष्टमी और चतुर्दशी यानी कि दो दो और दो 4 तो हो गई महीने की, और कभी कभार पंचमी को भी गिनते हैं। लेकिन सेफर साइड अपन 11 तिथि के अंदर स्पेसिफिकली हम शुभ भाव में रहने का प्रयत्न करें। एटलीस्ट वो पर्व तिथियों के दिनों में किसी के साथ हम झगड़ा ना करें, चोरी हिंसा इत्यादि डेली करनी चाहिए ही नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली वो पर्व तिथियों के दिनों के अंदर हम ज्यादा केयरफुल रहे, वो श्रेष्ठ होगा। पाप को याद करके उनकी निंदा करे तो भी दुर्गति होती है, या पाप की प्रशंसा करे तो भी दुर्गति। देखो, निंदामी और गरियामी। निंदामी यानी कि मैं मेरे पाप का इकरार करता हूँ किसी के सामने या परमात्मा के सामने या कल्याण मित्र के सामने, उसको निंदामी कहा गया है। यानी कि मैं मेरे पापों को बुरा बतलाता हूँ, ये नहीं करने जैसा, ऐसा उसको निंदामी कहा। गरियामी यानी कि वही जो मेरे पाप थे उसका इकरार मेरे गुरु भगवंत के सामने करना, उसका नाम है गरियामी। तो वो है निंदामी और गरियामी। अभी एक बार मैंने मेरे पापों का गरियामी किया, यानी कि मैंने गुरु भगवंत के समक्ष अपने पापों को ओपन अप किया, उन्होंने उनके अनुरूप छोटी मोटी या कुछ भी आलोचना दी। अभी उसके बाद वापिस अगर मैं वो पाप को याद करता हूं तो मुझे अशुभ कर्म का बंध होता है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वो धुल दिया। वापिस वापिस क्या याद करना, हाँ अभी आगे जीवन में मुझे वो सब चीजें नहीं करनी है, वो बराबर है। लेकिन हाय मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मेरे से ये जो हमारा अंदर के अंदर हाय वो चलता रहता है ना, इसको भी आर्त ध्यान कहा गया हुआ है। पाप हुआ था, अग्रीड, आलोचना ले ली, अभी हो गया, कि बार बार याद करते रहेंगे आर्त ध्यान आएगा, और आर्त ध्यान के अंदर अशुभ कर्म का बंध होता है। तो पापों को याद भी नहीं करना, और पाप फिर से हमारे वो रिपीट ना हो, इतनी जागृति रखना। और पापों की जो प्रशंसा की बात लिखी हुई है वो तो एकदम एक्सट्रीम है। अगर मैं मेरे पापों की प्रशंसा करूं तो मैं गया काम से। पापों की निंदा, पापों को बार बार याद करके निंदा करना वो भी इच्छनीय नहीं है। एक बार निंदा भी घरिया भी कर दिया, हम क्लीन हो गए, साफ हो गए, लेट्स मूव ऑन। ट्रू आलोचना जैसी होती है, कैसी होती है, हाँ देखो, हमारे जो गुरु भगवंत है ना उनके पास जाकर के सबसे पहले तो भव आलोचना, यानी कि हमको जितना याद है, जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, वहां से लेकर के जितना भी मुझे याद है, बड़ी बड़ी मुझसे मिस्टेक्स हुई है, मैंने एग्जाम के अंदर चोरी करी थी, किसी के पैसे उठाए थे, सब कुछ जो भी मुझे याद हो वो सब कुछ लिख करके दे देने का, गुरु भगवंत उसको पढ़ करके मेरे अनुरूप मुझे आलोचना देंगे, भाई इतना उपवास है, इतनी माला, इतने स्वाध्याय, इतना पोषण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मेरी भव आलोचना हो गई। उसके बाद एवरी पीरियोडिकली, मैक्सिमम साल में एक बार तो हमको आलोचना लेनी ही चाहिए कि भाई पूरा साल मैंने क्या किया। तो हाँ, जनवरी में हम लोग बाहर जब स्विट्जरलैंड घूमने गए थे तो बहुत ज्यादा मजे से वहां पर मैंने चीजों को देखा था, खाया था, बड़ा राग किया था, तो वो मेरा फॉल्ट था। जैसे एक एक चीज पूरे साल में जो भी हमसे गड़बड़ वगैरह हुई है वो लिख करके ईयर ऑन ईयर हमारा अकाउंट्स क्लियर करना, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप एक बार ऐसा करके देखोगे ना तो हमको अपने आप को ऐसा महसूस होगा कि पहले जो मैं इतना बोझ लेकर के बैठा हुआ था, एक्चुअल में वो बोझ एकदम हल्का हो गया। बिकॉज हमको एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ पाप हुए थे, अग्रीड, अभी धुल गए, अभी मैं एकदम फ्री हूँ। वो अंदर से फीलिंग अपने आप आएगी जब आलोचना लेंगे तो।
जब तक नहीं लेंगे, हम मन से मानेंगे कि हाँ भी मैं तो शुद्ध हूँ, वो सब तो हो गया, लेकिन वो एक फ्रीडम का एक भाव, एक एक बोझ उतरने का भाव अभी तक वो महसूस नहीं होगा। आलोचना स्पेसिफिकली जिस दिन हम लेंगे ना, भले हमने आलोचना कंप्लीट की या नहीं की वो सेकेंडरी है, लेकिन एक बार हमने हमारी पूरी की पूरी जीवन की जो भी गड़बड़ है वो लिख करके दे दी, उसके बाद जो एक रिलीफ महसूस होगी वो बहुत ही अवर्णनीय है। हम वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार फील करने जैसा है। अगर किसी ने आलोचना नहीं ली है तो अवश्य में ये चीज को एक बार एक्सपीरियंस करने जैसा है। चलो अपन फटाफट नाम कर्म बंध के कारणों के पीछे अपन स्वाध्याय शुरू करते हैं। नाम कर्म ये हमारा वो कर्म है जो हमारा बॉडी बाहर का आकार डिसाइड करता है। हाइट कितनी, वेट कितना, काला या धौला, दांत कैसे होंगे, उंगलियां कैसी होंगी, लंबी होगी, छोटी, ये सब कुछ हमारा बाहर का बॉडी का सब कुछ जो डिसाइड करे, रस रूप गंध स्पर्श वर्ण सब कुछ इसके अंदर आ गया। वो जिस कर्म के ऊपर निर्भर है उसका नाम है नाम कर्म। हमने अलग अलग कर्म के बारे में जब देखा हुआ था सब, तो सबसे अंतिम में नाम कर्म देखा था, बिकॉज सबसे ज्यादा इसके भेद थे। लगभग 103 भेद हमने देखे हुए थे। अभी एक एक भेद के पीछे का क्या बंध का कारण है वो तो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, तो हम जनरली दो ग्रुप कर देते हैं। एक है शुभ नाम कर्म, एक है अशुभ नाम कर्म। हमको अच्छा अंगोपांग मिले वो शुभ नाम कर्म, हमको अंगोपांगी न मिले वो अशुभ नाम कर्म। तो ऐसे जितने भी 103 वे जितने भी उसके अंदर याद हो हमको, उसमें से जो शुभता वाला लगे वो पुण्य नाम कर्म, और जो अशुभता वाला लगे वो पाप नाम कर्म। तो पुण्य नाम कर्म के बंध के पीछे के 7 मुख्य कारण दिए हुए हैं, और अशुभ नाम कर्म के बंध के पीछे लगभग 9-10 कारण दिए हुए। उसको अपन एक एक करके जानने का प्रयत्न करते हैं। अगर हमको अच्छा फेस चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हमको अच्छा फेस चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, मेरा अच्छा ऐसे जॉ लाइन होना चाहिए, मस्त ऐसे मेरे बॉडी बॉडी होना चाहिए। अगर हमको ये इच्छा है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सरलता। हम जितने ज्यादा विचारों से सरल, जितने ज्यादा वाणी से सरल, हाँ, जितनी ज्यादा हमारे अंदर सरलता भरी हुई है, उतना शुभ नाम कर्म का मेरा बंध होगा, जिस कारण से अगले भव में या भवांतर के अंदर मुझे अच्छा शरीर, अच्छा रूप, अच्छा फीचर्स मिले। सरलता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शुभ नाम कर्म बंध के पीछे। सेकंड है गारव रहित। गारव शायद नया शब्द होगा। 3 प्रकार के गारव होते हैं, रुद्धि गारव, रस गारव और शाता गारव। गारव यानी कि उसको हम लूजली अभिमान बोल पाएंगे। अगर मेरी वृद्धि हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने धंधे की शुरुआत की थी तब कुछ ज्यादा था नहीं, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, एकदम 1 की 2 फैक्ट्रियां कर दी, जबरदस्त मेरा कारोबार बढ़ा दिया। यानी कि मैंने मेरे कारोबार के अंदर वृद्धि को मैं लेकर के आया। अभी वृद्धि जो आई हुई है उसके ऊपर मुझे अभिमान हो, देखा कितना 10 साल के अंदर तो कहाँ से कहाँ मैंने धंधे को पहुंचा दिया, देखा मेरी टैलेंट, देखा मेरा ये सक्सेस, ये वो, जो हमको भले हम बोले नहीं, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर भी अगर ये रुद्धि को देख करके एक अभिमान का भाव जागृत होता है, उसको रुद्धि गारव कहा जाएगा। रस गारव मेरे इंटरेस्ट का है, मेरा मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, हमको जो हमारी इंटरेस्ट की चीज है जिसमें हमको रस आता है, उसके लिए अगर हम गारव, उसके पीछे अगर हम बहुत ज्यादा भागे, उसको रस गारव कहा जाएगा। और शाता गारव हमको जो कंफर्टेबल लगे वो ही हमको चाहिए, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट को मैं सहन नहीं कर सकता, उसको शाता गारव कहते। मुझे हमेशा शाता ही चाहिए, अशाता आएगी तो मैं सहन नहीं कर पाएगा। तो शाता के पीछे 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 ही हमेशा भागना, उसी के लिए झंखना करना, उसको शाता गारव कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के गारव से रहित अगर मेरे विचार है या फिर मेरा वर्तन है तो वो गारव रहित कहा जाएगा, और उस कारण से मुझे शुभ नाम कर्म का बंध होगा। तीसरा है संसार से डरना। हम सब शायद डेली चैत्य वंदन तो करते होंगे, उसमें जय विराय एक सूत्र आता है स्तमन के बाद, उसके अंदर ना परमात्मा से सब हम लगभग 13 प्रार्थनाएं करते हैं कि परमात्मा मुझे ये दो, मुझे दो, वो दो, ऐसी हम मांगनी करते हैं
कि भाई मैंने आपकी भक्ति की, मैंने आपके लिए स्तवन गाया, मैंने पूजा की, मैंने अंग पूजा अग्र पूजा सब कुछ किया, भाव पूजा भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी होने को आई हुई है। अब ये सब कुछ किया तो किया क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट दिस 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 दिस, ऐसा करके 13 मांगनी, 13 प्रार्थनाएं हम जय वीरा सूत्र के अंदर करते हैं। सबसे पहली फोरमोस्ट प्रार्थना कि भाई मैंने ये सब कुछ किया, उसके अगेंस्ट, उसके किसके लिए किया, तो सबसे पहली चीज आती है भव निव्ययो, भयमम भव निव्ययो, यानी कि भव का निर्वेद हो, मुझे ये जो संसार है उसे कंटाला आए। अभी तक मुझे ऐसा कंटाला आता नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई दीक्षा लेने जैसी है, बराबर है, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। गुरु भगवान बोलते संसार असार है, संसार दुखों का सागर है, लेकिन हमको तो इसमें मजा आता है। कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि संसार दुखों से भरा हुआ है, इसमें तो असारता है, मुझे लगता ही नहीं था। कभी कभार मैंने पूजा कर ली, कभी कभार मैंने थोड़ा बहुत धर्म का क्रिया कर लिया, कभी कभार कुछ मेरे बुद्धि से विपरीत होता है, मेरी मेरी विचारधारा से विपरीत होता है, मुझे थोड़ा बहुत संसार के ऊपर से विरक्तता होती है, अंडरस्टूड, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है। 2 4 6 8 घंटे के लिए मुझे लगे कि यार यार एकदम वेस्ट है, जीना एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी वापस मैं उसी संसार के अंदर मजे से जीता हूँ। तो एक तो मुझे संसार के ऊपर कंटाला आता नहीं, और अगर आता भी है तो उसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। तो मुझे संसार के ऊपर कंटाला जो आना चाहिए वो बहुत लंबे समय तक आए, उसका नाम है भव निर्वेद। और सबसे पहली प्रार्थना हम जय विराय के अंदर परमात्मा से करते कि भाई ये सब किया आपके लिए, पूजा वगैरह, भाव पूजा, अग्र पूजा, अंग पूजा, इसके पीछे का रीजन क्या था? मुझे भव निव्य हो चाहिए, संसार से डरना, संसार से कंटाला आना कि बस बहुत हो गया, इसी के अंदर अनंत अनंत भव मैंने किए हुए हैं, अभी तो इसे बाहर निकलना ही है। भले निकल ना पाए, अलग अलग उसके अंतराय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंतर में भाव तो छूटने का ही है ना, वो हमको बराबर चेक कर लेना चाहिए। कहीं पर भी संसार में रहने जैसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत धर्म भी करेंगे, संसार के अंदर भी रहेंगे, दोनों साथ में करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? ये सब बातें हमारे मन के अंदर नहीं है ना, संसार से एक्चुअल में हमको निर्वेद हो रहा है, तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। संसार ही हमको प्यारा लगता है तो अशुभ नाम कर्म के अंदर जाएगा, नाम कर्म का बंद करवाएगा। चौथा, क्षमा। जितना ज्यादा हम क्षमा गुण के नजदीक है, उतना ज्यादा शुभ नाम कर्म का बंद, जितना ज्यादा हम क्रोध के नजदीक है, उतना अशुभ नाम कर्म का बंद। शुभ नाम कर्म एक मुझे फेस अच्छा मिले, मेरे हाव भाव अच्छे हो, वगैरह वगैरह, शुभ के अंदर आएगा। तो जनरली जब हम क्रोधित होंगे, जब हमारा गुस्सा एकदम सिर पर चढ़ गया हुआ होगा ना, अगर उस समय अगर कोई हमारा फोटो ले ले और फिर हमको वो फोटो दिखाए, हम बहुत विभत्स लगेंगे, अरे ये मैं हूँ। बिकॉज क्रोध के टाइम हमारा एकदम हाव भाव पूरे एकदम चेंज हो जाते हैं, एक्सट्रीम तनाव मुंह के ऊपर दिखता है, पूरे लाल लाल हो जाते हैं ब्लड के फ्लो के कारण से, तो वो हमारा पूरा रूप ही चेंज कर देता है। तो क्रोध के अंदर इतनी ताकत है कि अभी जो हमको रूप मिला हुआ है उसको भी चुटकी भर के अंदर चेंज कर सकता है। तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर भवांतर में हमको रूप अच्छा न मिले, ये 100% गारंटी के साथ हो सकता है। उसका विपरीत अगर मैं क्षमा के अंदर रहूं, अगर मैं सौम्यता समता के वाला भाव हो मन के अंदर भी और वर्तन के अंदर भी, तो उसके कारण से जनरली मेरा जो भी एक्सप्रेशन है वो सूदिंग होगा, कामिंग होगा, सामने वाले को देखने को पसंद आए वैसा होगा। तो उस कारण से मुझे शुभ नाम कर्म का बंध होगा। पांचवा, लघुता या नम्रता। देखो मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं तो किसी के पैर नहीं छूऊंगा, मैं बड़ा हूं, मेरा ये है, ये जो हम बार बार हमारा एक अहम को लेकर के आते हैं, इसका विपरीत जो लघुता का भाव है या जो नम्रता या मृदुता का भाव है, वो शुभ नाम कर्म का बंद करवाएगा। भले हमारे पास ज्ञान है या नहीं है, लेकिन नम्रता होनी चाहिए। भले मेरे पास पैसे है या नहीं है, नम्रता होनी चाहिए। मेरे पास पावर है या नहीं है, लेकिन नम्रता तो होनी ही चाहिए। अगर ये लघुता नम्रता वाला भाव है तो शुभ नाम कर्म, इसका विपरीत अगर कुछ भी है तो अशुभ नाम कर्म का बंद करवाएगा। अच्छा, नम्रता वापिस 2 बार वो रिपीट हो चुका है, वो दोनों एक ही मान लेना। सातवां है परोपकार। दूसरों की दुखों को देख करके जो हमारे अंदर परोपकार की इच्छा जन्मती है, उसके कारण से शुभ नाम कर्म का बंद होगा। क्योंकि सामने वाले की पीड़ा जो है
हम उसकी पीड़ा उसके शरीर के अंदर देखते, बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा, दुबला हो चुका है, देखने को नहीं हो रहा, अंधा है, बेचारे के पास पैसे नहीं है तो अपने शरीर का देखभाल नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या क्या किया परोपकार के अंदर, सामने वाले का जो बाहरी शरीर का जो एक वेदना थी उसको दूर करने का प्रयत्न किया, सच्चा ज्ञान दे करके या पैसे दे करके या कॉन्टेक्ट्स के द्वारा उसको जॉब वगैरह दिला करके भी हमने उसके शरीर के अंदर जो अशांति हो रही थी या शरीर का जो वो एक एक देखभाल नहीं कर पा रहा था उसमें हम मददगार हुए। तो हमने उसके शरीर प्रॉपरली टिका रहे उसके लिए हमने हेल्प की, जिस कारण से अगले भाव में मुझे अच्छा शरीर मिले इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो परोपकार करने से भवांतर के अंदर हमको अच्छा शरीर मिले इसके चांसेस है। अभी ये 6-7 पॉइंट जो भी है ये शुभ नाम कर्म का बंध हमको करवाता है। उसके विपरीत जो है वो अशुभ नाम कर्म का बंध करवाएगा। अगर मेरा स्वभाव माया का बहुत है, मुंह में कुछ और, दिमाग में कुछ और करनी में कुछ और ही, ये सब कुछ माया के अंदर आएगा। जितनी ज्यादा हम माया का सेवन करते हैं उतना वो स्त्री वेद के अंदर भी जाने का हमारा फिक्स हो जाएगा और साथ ही साथ में अशुभ नाम कर्म का बंध भी हमारा हो जाएगा। आजकल तो अच्छा दिखने के लिए हम लैक्मे है, पॉन्ड्स है, फेयर एंड लवली वगैरह है, लेकिन वो सारी चीजों से हमारा रूप निखरता नहीं है। अगर हमारे पास शुभ नाम कर्म हो तो ही वो चीज काम करेगी। बाकी फेयर एंड लवली और लैक्मी और वो सब तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन हर एक जना उससे अच्छा नहीं दिखता। कोई कोई लोग तो एकदम वाइट वाइट भूत की तरह भी बन जाते हैं। तो हमको अच्छा लगना उसके पीछे भी ये नाम कर्म है तो ही पॉसिबल है। बाय बर्थ है तो भी पॉसिबल है, या हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करके हमारे अंदर में पड़ा हुआ जो शुभ नाम कर्म है उसको खींच करके बाहर लेकर के आ रहे हैं और हम अच्छा दिख रहे हैं। अगर वो सत्ता में भी नहीं पड़ा तो कितना भी अपन फेयर एंड लवली या ये या वो वगैरह लगाएंगे, हम कभी भी सुंदर तो नहीं दिखेंगे अगर मेरा शुभ नाम कर्म नहीं है तो। सिमिलरली अगर अशुभ नाम कर्म पड़ा हुआ है तो चाहे कितना भी मैं प्रयत्न करूं मैं सुंदर नहीं ही दिखने वाला, फुल स्टॉप। तो हमको सुंदर दिखना या न दिखना ये नाम कर्म डिसाइड करता है। तो भी जो जो कारण मुझे अशुभ नाम कर्म का बंद करवाएंगे, मेरे बॉडी मेरे शरीर को रूपवान न हो या मुझे अवयव कम ज्यादा मिले, हाथ पैर लंबे छोटे मिले, आंख मिले न मिले एक आधा दो, ये सब कुछ इन कारणों के द्वारा होगा। सबसे पहले था माया, सेकेंड है ईगो। जितना मैं अहम करता हूँ कि भाई मैं ये मैं वो, ये सिर्फ नाम कर्म के ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन जिस किसी भी चीज का मुझे अभिमान होता है, मुझे ईगो आ जाता है, वो चीज मुझसे छीनी जाएगी। अगर मुझे मेरे स्टेटस का अभिमान है, ईगो है, तो इस भव में या भवांतर के अंदर मेरे को वो स्टेटस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर मुझे मेरे रूप का ईगो है कि मैं एकदम फेयर हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं ऐसा, मैं वो हीरो जैसा, मेरा ये मेरा वो, अगर मुझे मेरे रूप के ऊपर भी अभिमान है, ईगो है, तो भवांतर के अंदर मुझे कुरूपता ही मिलने वाली है। अगर पैसों का मुझे ईगो है तो भवांतर के अंदर भिखारी पना ही मुझे मिलने वाला है। तो जिस किसी भी चीज के ऊपर मुझे ईगो है वो चीज मुझसे दूर होने वाली है, ये नियम है। तो अगर इस संदर्भ में मुझे मेरे रूप के ऊपर या मेरे बॉडी के ऊपर अगर ईगो हो जाता है तो भवांतर के अंदर मुझे वो शुभता वाला शरीर नहीं मिलने वाला। तीसरा, मन वचन काया की वक्रता। वक्रता यानी कि सरलता का ऑपोजिट, उसको अपन वक्रता के अंदर बोलेंगे। जो सरल है वो अपन पहचान सकते हैं, और जो बहुत जलेबी की तरह एकदम गोल गोल है उसको समझना इम्पॉसिबल लगे उसको वक्रता कहा जाएगा। जितना डिफिकल्ट हमारा मन वचन और काया की वक्रता है उतना ज्यादा मात्रा में हमें अशुभ कर्म नाम कर्म का बंध होगा। अभी कोई हमको कितनी बार समझा करके थक गया, ये पूजा ऐसे करनी है, सामायिक ऐसे लेना है, लेकिन हमारी काया की इतनी वक्रता है कि हमको वो पोस्चर भी नहीं जमता, हमको क्रिया भी नहीं जमती, हम हमारे ढंग से ही करते रहेंगे बिकॉज हमारी काया के अंदर वक्रता है। किसी ने हमारा सूत्र के अंदर प्रॉपर उच्चारण क्लियर किया, शुद्ध किया, लेकिन हमारी वक्रता है कि भाई मैंने ऐसा सीखा हुआ है ना, मैं ऐसा ही बोलने वाला हूँ। आपको चाहे सुधारना है आप सुधारो, आपको नहीं सुधारना है तो मत सुधारो, लेकिन मैं तो भी ऐसा ही बोलने वाला हूँ। ये वचन की वक्रता हो गई। बहुत बार
प्रवचन के अंदर हो या स्वाध्याय के अंदर हो या परमात्मा के मंदिर के अंदर हो, मन के अंदर शुभ भाव आने ही चाहिए। लेकिन हमारा मन इतना वक्र है कि उसके अंदर शुभ भाव आते ही नहीं, हम कोई ना कोई रैंडम चीजों के अंदर ही पड़े रहते हैं। ये हमारी मन की वक्रता, चाह करके भी हम उसको शुभता के अंदर नहीं लेकर के आ पाते, ये मन की वक्रता। जितने जितने अंश में मन, वचन और काया की वक्रता रहेगी, उतना अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। जिद, हाँ करेक्ट। चौथा, दूसरे को उल्लू बनाना। धंधे के अंदर तो बहुत सारा अपन, यानी कि एज अ श्रावक हम बहुत लोगों को उल्लू बनाते होंगे, चाहे वो कस्टमर को हो या बायर को हो, सप्लायर को हो, एम्प्लॉय को हो, फाइनेंस वाले को हो, बैंक वाले को हो, इनकम टैक्स वाले को हो, सीए को हो। हमको हर एक को उल्लू बनाना आता है। जितने जितने अंश में हम सामने वाले को उल्लू बनाते हैं, उतना भारी हमारा अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। पांचवा है पैशून्य। ये बहुत ही पेक्युलर है। हमने ना 18 पापसाना के अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज के बारे में हमको अर्थ मालूम होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनको पैशून्य क्या है वो मालूम होगा। 12वें अव्याख्यान 13वें पैशून्य आता है, 13th 18 पापसाना के अंदर। लेकिन बहुत बार हमने बोला हुआ होगा, 18 पापसाना सुना हुआ भी होगा, लेकिन कभी भी पैशून्य क्या है इसके बारे में जानने का प्रयत्न या फिर सोचा भी नहीं होगा। पैशून्य यानी कि जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर बोलते हैं चुगली। अगर हमारा चुगली का स्वभाव है तो हमको अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इसके अंदर भी ना वेरिएशन आएगा। अगर मैंने किसी की चुगली की, उसको सुधारने के हेतु से, और करनी ही चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई अशुभ नाम कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन मैंने चुगली की सामने वाले को मार मरवाने के लिए या उसकी इज्जत का का पूरा सत्यानाश करने के लिए, तो मुझे ये अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। बिकॉज बहुत बार ना, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके माता पिता को बताना वो आवश्यक बन जाता है, लेकिन वो चुगली का स्वरूप नहीं है, वो बच्चे को सुधारने के लिए हम वो बात उससे कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरा फ्रेंड अगर कॉपी कर रहा है और टीचर को नहीं मालूम, और मैं जा करके बोल दूं, क्यों? बिकॉज वो कॉपी करेगा, अच्छा मार्क्स लेकर के आगे निकल जाएगा। मैं तो कॉपी करना तो आता नहीं है, पढ़ा तो मैं हूं नहीं, तो मैं अकेला क्यों फेल हूँ, वो भी तो फेल होना चाहिए। इस कारण से अगर मैं उसकी चुगली करूं तो वो पैशून्य के अंदर आएगा। तो जिसकी गलती हुई है, उसके जो सुपीरियर है, उस तक वो बातें लेकर के जाना, उसको पैशून्य या चुगली कहेंगे। लेकिन अगर ये अच्छे आशय से करा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आशय के अंदर अगर गड़बड़ है तो उसके कारण से अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। छठा, आज अपन ट्राई करते हैं ये 9 पूरा करने का, बिकॉज एकदम इजी, फटाफट अपन इसको ले लेंगे। छठा है चंचल चित्त। जितना ज्यादा हमारा चित्त बंदर की तरह भागता रहता है, उतने मात्रा में जितनी हमारी वोलेटिलिटी है, वहाँ ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, चंचल चित्त है, एक जगह पर टिकता ही नहीं। कभी घूमने के बारे में सोचा, कभी खाने के बारे में, कभी सोने के बारे में, कभी मूवीज के बारे में, तो कभी कभार बीच में धर्म के बारे में भी सोच लिया। ये जितनी चंचलता है ना, वो हमको अशुभ नाम कर्म का बंद करवाती है। बहुत जनों का एक प्रॉब्लम होता है कि ये अपना मन स्थिर नहीं रहता। माला गिनते हैं 2-5 मिनट, फिर तो टाटा बाय बाय, मन गया, और ये उंगलियां हिलती रहती है। सेम थिंग सामायिक के अंदर भी होता है, सेम थिंग पूजा करने जाते हैं तो भी होता है, या किसी भी काम के अंदर मन स्थिरता में रहता ही नहीं। इतना फटाफट मेरा मन भागता रहता है कि मुझे मालूम नहीं पड़ता कि भी कहाँ से ये सब विचार आ जाते हैं। तो ये चंचल चित्त की निशानी है। ठीक है, अब इसको ओवरकम कैसे करना? बिकॉज आखिरकार भले मन चंचल हो, लेकिन उसके कारण से अशुभ कर्म का बंध तो मेरा आत्मा करता है, तो भुगतेगा तो मैं, यानी कि आत्मा। तो भी इसको कंट्रोल कैसे करना, चंचल चित्त को, उसको आज समझ ले। मन, वचन और काया, ये तीनों का तीन ना साथ में चलता है। अगर हमारे शुभ विचार है तो वाणी भी हमारी अच्छी निकलेगी, और हमारे बॉडी की क्रिया भी अच्छी होगी। अगर मन के अंदर विचार गलत गलत चल रहे हैं तो वाणी भी हमारी कुछ अच्छी नहीं निकलेगी, और हाथ से किसी को मारने का मन होगा। अभी मन और काया, उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है उसका नाम है वचन। मन को कंट्रोल करना अभी के लिए डिफिकल्ट लग सकते हैं, उसको एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन इंस्टेंटली हम हमारे वचन के ऊपर कंट्रोल करें
वो पॉसिबल है और वो करना ही चाहिए, और इस कारण से ऑटोमेटिकली हमारा मन स्थिर होगा। एग्जाम्पल समझो, मुझे किसी के ऊपर क्रोध आया, मन में क्रोध आया हुआ है, भाई उसने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोला, ऐसा मुझे मन के अंदर क्रोध आया। अभी अगर मैं उसको वचन में लेकर के आता हूं कि भाई तू कैसा मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, मैंने उसको कॉन्फ्रंटेशन किया, मिल करके वन ऑन वन किया, तो मेरे मुंह से थोड़े बहुत अपशब्द भी निकल गए, उससे उसको भी गुस्सा हुआ, और फिर वो क्रोध जो मन में पैदा हुआ था वो वचन के द्वारा काय तक पहुंचा, और अभी मुझे उसको झापट मारने का मन हुआ और मैं झापट लगा भी दी। तो क्या हुआ, मेरे मन के अंदर का क्रोध का स्पिल ओवर हुआ वचन के द्वारा और काय के द्वारा। अगर मैंने वचन को बंद कर दिया हुआ होता, मन में मुझे क्रोध आया कि भाई तू कैसे ऐसा बोल सकता है, मैंने सोचा, लेकिन उसको मिलने पर मैंने कभी भी वो बात का जिक्र नहीं किया, कभी भी मैंने उसको मुंह से बोला नहीं कि तूने मेरे बारे में गलत चीजें क्यों स्प्रेड आउट करी। तो क्या होगा ना, धीमे धीमे मैं वो क्रोध को भूल जाऊंगा कि अरे यार ठीक है भाई, कुछ बोलना तो है नहीं, इसको बोला होगा तो बोला होगा, अपने को क्या करने का है। अगर मेरे मन के क्रोध को शांत करना है तो वचन के ऊपर कंट्रोल लेकर के आना पड़ेगा, बिकॉज वचन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो काय के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। हमने गुस्से में सामने वाले को कुछ बोल दिया, वो हमको दो झापट लगाए, फिर हम शांत बैठे रहे, ये पॉसिबल नहीं है, हमारा भी हाथ उठेगा। तो वचन को अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वचन और काया दोनों हमारे हाथ में आ जाएगी, और अगर ये दोनों एकदम सॉर्टेड आउट है तो बहुत कम समय के अंदर मन भी स्थिरता प्राप्त करेगा। जितना ज्यादा हमारी वचन के अंदर या काय के अंदर चंचलता है, वो दर्शाता है कि हमारा मन उतना चंचल है। अगर वचन और काय को एकदम स्थिर कर दिया, जितना चाहिए उतना बोलेंगे, फालतू का बोलने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, जितना काम है उतना अपन अपने बॉडी को मूवमेंट करेंगे, फालतू का पैर हिलाना, हाथ हिलाना, कुछ भी टाइम पास करते रहना, ये सब कुछ मैं नहीं करूंगा। तो इसके कारण से ऑटोमेटिकली मन भी हमारा स्थिर होगा, जो चंचलता की तरफ गया हुआ। इसको एक 90 डेज तक ट्राई करने जैसा है, ये हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए, कि कोई भी फालतू की कोई भी बात नहीं, कोई पंचायती नहीं, कोई फोन पर घंटों टाइम पास नहीं करना, बाजू वाले के साथ कोई भी मतलब एक्स्ट्रा पंचायती नहीं करनी, व्हाट्सएप के द्वारा कुछ भी नहीं, एक 90 डेज के लिए। हाँ, मुझे काम है मैं बात करूंगा, मुझे काम है तो मैं फोन करूंगा, मुझे काम है तो मैं मैसेज करूंगा, बस। फालतू का टाइम पास भी, तू कहाँ गई थी, तू क्या कर रही थी, तू क्या कर रहा था, कहाँ जाके आया, वो मूवी कैसी लगी, इसका क्या हो रहा है, ये सब में मेरे को जाने का है ही नहीं। तो अगर 90 डेज के लिए मैं मेरे वचन के ऊपर अगर कंट्रोल लेकर के आता हूं, तो 91st डे से अपन फील करेंगे कि जो पहले मेरे मन की चंचलता थी ना, अभी एकदम शांत हो गई। बिकॉज मन को चाहिए कि उसको पूछ क्या हुआ, उसके बारे में क्या हुआ, उसकी बेटी भाग गई थी, वापस आई या नहीं। लेकिन जब तक वो वचन से बाहर नहीं निकलेगा ना, मन वो बोलता रहे, बोल 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 बोल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक मेरा मन बोलेगा, पूछ उसको क्या हुआ, उसकी लड़की भाग गई थी, वापिस आई या नहीं, वापिस आई या नहीं। लेकिन अगर हम वचन से उसको बाहर नहीं निकालेंगे ना, मन थक जाएगा कि अरे यार इसका तो कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है छोड़ो, अपन कहीं और चलते हैं। ऐसा हर एक जगह पर जब उसको दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देगा, मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगा। अभी क्या है ना, हमारे दरवाजा खुला है तो मन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है घूमने के लिए, तो एक जगह पर बैठेगा क्यों। जब ऑप्शंस को, डोर्स को बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर रहा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा। सिर्फ 90 डेज इस चीज के लिए चाहिए। अगर ये ट्राई आउट करेंगे ना, तो शायद ये चंचल चित्त नाम का जो कारण है, अशुभ कर्म, नाम कर्म बंद करने के पीछे का, वो कहीं ना कहीं हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेवेंथ बहुत मजेदार है, डुप्लीकेट। अगर हम किसी को डुप्लीकेट सोना बेचते हैं, मिक्सिंग वाला सोना, मिक्सिंग वाली चांदी, या कोई भी सामान जिसको अंदर पूरा का पूरा गोलमाल वाला है, उसके कारण से हमको अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। मैंने सामने वाले को बोला कि भाई एकदम हाई क्वालिटी है, इसको कुछ भी नहीं होगा, गारंटी आप लेकर के जाओ, और मुझे मालूम है कि वो कपड़े को 2 बार पानी में डालेगा और रंग निकल जाने वाला है, तो मैंने उसको डुप्लीकेट सामान बेचा। सोने और चांदी और हीरे वगैरह में अत्यधिक मात्रा में इसका कर्म बंद होता है, बिकॉज वहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। पूरा सोना उसका एक दाम, आधा आधा सोना उसका एक दाम, और सिर्फ पित्तल को पॉलिशिंग करके दिया उसका एक दाम। लेकिन मैं सब कुछ सोने के दाम पर बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये जो डुप्लीकेट
चीजें हम बेचते हैं या डुप्लीकेट चीजों का अगर हम प्रोपोगेंडा करते हैं उसके अलग स्वरूप के अंदर, तो उस कारण से मुझे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। एकदम पिन पॉइंट करके ये कारण यहाँ पर ग्रंथ के अंदर दिए गए हैं। 8वां, झूठी साक्षी। क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देरानी जेठानी है, देरानी जो देवरानी है वो खाना अच्छा बनाती है, एक काम शायद नेटवर्क में इश्यू है कि क्या है मालूम नहीं, बराबर दिख नहीं रहा। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ गुरु जी। अच्छा ठीक है। चलो, अपन एक काम करते हैं, आज मैंने कहा था कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, हम ये डुप्लीकेट वाला जो था उस पर आज पॉज कर